हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल द मैथ्स कोर्स पर। और ये आपका 2D प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 2D के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी एनडीए एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, वे सभी के सभी क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं। ओके, इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा है तो आप ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखें जिससे कि आपको कंप्लीट आइडिया लग जाए 2D ज्योमेट्री के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। उस वीडियो को देखने के बाद ये जो क्वेश्चन हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स एनडीए एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इनको आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना देरी के हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो इसने बोला एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज वन वर्टेक्स एट -1 एंड अनदर वर्टेक्स एट -√3√3। द थर्ड वर्टेक्स, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। द वर्टेक्स of this triangle is ABC. Let us consider the coordinate of B is -1 और C के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम -√3 एंड √3 मान लिए। और एक एक कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। उसने बोला ना तीसरे कोऑर्डिनेट, जो तीसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा पॉइंट है वर्टेक्स है, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। तो हमको ये फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन या इससे होकर जाने वाली कंडीशन निकाल लेते हैं। आप यहां से कंडीशन निकाल लीजिए। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगी। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हम साइड बी से निकालते हैं। बीसी साइड दिस इक्वल टू अंडर द रूट x2 - x1 होल स्क्वायर, इनके -√3 + 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दैट इज √3 + 1 टू दी होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आप क्या आएगा, a² + b² -2ab, यानी कि 3 + 1 -2√3। और आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, a + b होल स्क्वायर, दैट इज 3 + 1 + c√3। ठीक है, 2√3 से 2√3 कैसे हो जाएगा। और bc जो आएगी आपकी लेंथ हो जाएगी √8, 3 4 जाएगा, है ना। अभी जो ए बी है, ये ए बी भी 8 के इक्वल होगी, यानी कि √8 के इक्वल। तो ए बी लाइन हम निकालते हैं, लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ निकालते हैं। तो क्या आएगी, अंडर द रूट x + 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √8। इस रूट से रूट गया, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ये आना चाहिए। आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए इसकी, लेफ्ट हैंड साइड x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब क्योंकि जो कंडीशन है ये इस लाइन ए बी से बनाई है हमने, तो इस लाइन ए बी पर पॉइंट ए लाई कर रहा है, तो ये जो ए पॉइंट है एक्स वाई उसको सेटिस्फाई करेगा। और ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं पॉइंट ए के दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे ना, इस पॉइंट ए को यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे। इन ऑप्शंस में से जो सा भी सेटिस्फाई कर गया वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कराते हैं, ऑप्शन ए को क्या कराते हैं, सेटिस्फाई। चलिए, ऑप्शन आपका -√2 और y आपका √2। तो x की वैल्यू -√2 यहाँ पर पुट करेंगे, आएगा -√2 + 1 टू दी होल स्क्वायर प्लस √2 + 1 टू दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा आपका, ये सोल्व करेंगे तो आएगा a² + b² - 2ab। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा a² + b² + 2ab। इसको सोल्व करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन आना कितना चाहिए था, आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था 8। लेकिन उससे मतलब ये तो नहीं हो पाएगा। और अगर ये नहीं हो पाया, इसको आप सेकंड वाले को रखोगे तो शायद वो भी नहीं हो पाएगा। तो हम रखते हैं इस वाले पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट पर रखेंगे। सी पॉइंट पर रखोगे तो आएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज 2² 4 and this is 2² 4 and 4 + 4 will be equal to 8। ठीक है, अगर आप 1 - 1 पुट करोगे तो ये भी 8 के इक्वल नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी से 8 के इक्वल आ गया, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो तीसरे पॉइंट का वर्टेक्स हो जाएगा 1 1। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। तो चलते हैं आगे। इसने बोला अंडर विच कंडीशंस आर दीस पॉइंट्स कोलिनियर। किस कंडीशन, ये यहाँ पे कोमा आएगा, कोमा। इसने बोला क्या कंडीशन है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनने वाला ट्राइंगल का एरिया 0 होता है, ये हमें पता है। और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालना आपने सीखा है पिछली वीडियो में। हाँ, ट्राइंगल का एरिया निकालना बताया था आपको। यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, लिखेंगे पॉइंट सी डी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लेंगे इस तरीके से, ये a - c
एंड बी माइनस डी। और फिर से लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब आपको ट्राइंगल का एरिया 0 लेना होता है क्योंकि कोलिनियर है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ, आप लगाएंगे यहाँ पे ए इंटू डी करेंगे, ए इंटू डी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा सी बी माइनस सी डी। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस ए बी माइनस बी सी। ठीक है, कितना हो गया? इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया आपने। अब लगाएंगे आप माइनस, फिर ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा बी सी, तो ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए डी एंड माइनस सी डी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस ए बी एंड माइनस ए डी। और ये हो गया आपका इक्वल टू 0, क्योंकि क्या है? कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। यहाँ पे कुछ कटेगा, बीसी से बीसी कटेगा, और यहाँ पे एडी से एडी कट जाएगा, और 1/2 को 0 में पहुंचा देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका एडी माइनस सी डी प्लस ए बी। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस बी सी प्लस सी डी एंड माइनस ए बी इक्वल टू 0। ए बी से ए बी कट जाएगा और सी डी से सी डी कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो ये कंडीशन होगी अगर ये तीनों के तीनों दिए हुए पॉइंट्स कोलिनियर हो, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो कितने मजेदार तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। आपने पिछले लेक्चर्स, अगर पिछली दोनों वीडियोस देखी है तो इसको तो आप बहुत आंसर सॉल्व कर सकते हैं, आपको इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट दिए हुए, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो एक पॉइंट पी दिया हुआ है आपको cos 2 अल्फा और एम बी है, m cos 2 अल्फा एंड m sin 2 अल्फा। और जो आपको पॉइंट क्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको m cos 2 बीटा एंड m sin 2। और दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया है, एप्स के साथ वाली वैल्यूज का डिफरेंस। तो डिस्टेंस कैसे आएगी? इसकी डिस्टेंस आएगी अंडर द रूट एप्स के साथ, यानी कि ये वाले वैल्यू और ये वाली एप्स के साथ वैल्यू का डिफरेंस। तो m cos 2 बीटा माइनस m cos 2 अल्फा इसका स्क्वायर एंड प्लस m sin 2 बीटा माइनस m sin 2 अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ओके इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ से देखो अंदर से m कॉमन आएगा और इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे जाएगा m स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से m कॉमन आएगा, ऊपर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा m स्क्वायर, और फिर पूरे में से m स्क्वायर कॉमन लेंगे और अंडर द रूट के बाहर निकालेंगे तो बचेगा m। अब अंडर द रूट यहाँ पे करते हैं हम, क्या करते हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये पे आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर 2 बीटा प्लस cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 2 cos 2 बीटा एंड cos 2 अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे आप वही कर सकते थे सॉल्व, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d भी लगा सकते थे आप। ठीक है, या इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइन a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर 2 बीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा, वो भी यहाँ पर 2 आएगा एंड साइन। उससे करते तो ज्यादा आसान रहता, cos c माइनस cos d वाले फॉर्मूले से तो आएगा m अंडर द रूट cos स्क्वायर 2 बीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 बीटा इज 1। You know that cos square 2 alpha plus sin square 2 alpha is again 1 minus this is 2 cos 2 alpha, यहाँ से minus 2 को ले लूँ तो अंदर आ जाएगा cos 2 बीटा cos 2 alpha minus sin 2 बीटा एंड sin 2 alpha, माइनस में प्लस आएगा क्योंकि हमने माइनस बाहर को ले लिया। तो ये आएगा आपका m अंडर द रूट ओनर वन हो जाएगा 2 माइनस 2, और ये आएगा आपका cos a cos b प्लस sin a sin b होता है आपका cos a माइनस होता है आपका cos a माइनस का फॉर्मूला होता है। तो 2 बीटा माइनस 2 अल्फा आ जाएगा 2 बीटा माइनस 2 अल्फा, या इसको 2 अल्फा माइनस 2 बीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो m आ जाएगा अंडर द रूट, यहाँ से 2 को मत लीजिए, 2 को मिलेगा तो बचेगा 1 माइनस कोस, इसको लिख सकते हो आप 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। मैंने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि मैंने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में हम हर जगह अल्फा माइनस बीटा की बनी, मैंने इसको अल्फा 2 अल्फा माइनस 2 बीटा लिख लिया। एंड 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू
2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए 1 माइनस कोस 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कोस 2 थीटा के फॉर्म में आ जाएगा ये। तो ये बचेगा अंडर द रूट 2 और ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और थीटा के प्लेस पर जाएगा अल्फा माइनस बीटा और ये 1 से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2m एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा 2m साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके होंगे, वरना मैं तो पढ़ाऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री। चलिए इसमें मतलब सेंट्रोइड बताना है इन ट्राइंगल का, क्या बताना है सेंट्रोइड। तो अपने पास एक गिवन है ट्राइंगल, तो ये 3D में दिया हुआ है, ठीक है। इस ट्राइंगल ए के वर्टेक्स गिवन है आपको 2 माइनस 3 एंड 3, बी के वर्टेक्स गिवन है आपको 5 माइनस 3 माइनस 4, सी के वर्टेक्स गिवन है आपको 2 माइनस 3 एंड माइनस 2। चलिए एक बात बताइए, आप सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला जानते हैं आप? सेंट्रोइड मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास देखोगे तो आप समझ जाओगे कि सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। जब 2D के अंदर पढ़ रहे थे तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होंगे x y, अब 3D के अंदर पढ़ रहे हैं तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होंगे x y z, क्या होंगे x y z। तो x y z हो जाएंगे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको x निकालना है तो x कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। आपको y निकालना है तो कैसे निकालोगे, y निकालोगे आप y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आपको निकालना है z, तो z कैसे निकालोगे, सिमिलरली z1 प्लस z2 प्लस z3। तो आप समझ गए कैसे निकालते हैं सेंट्रोइड। तो x1 यानी कि 2 और 5 7 और 2 9, दैट इज 9 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 3। फिर उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस 3 एंड माइनस 3 दैट इज माइनस 9 अपॉन 3 दैट इज माइनस 3। तो 3 माइनस 3 3 माइनस 3 ये 3 माइनस 3 ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। जेड भी निकाल लेते हैं चलो। तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा आपका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। इस तरीके से आप सॉल्व करके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। पिछली वीडियो जरूर देखो आप, तो इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही कर दोगे। पांचवा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला था पॉइंट्स 1 3 एंड 5 1 आर टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, the two other lie on the line y is equal to 2x plus c then the value of c। अच्छा इसमें बोला एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। इसने बोला ये जो 1 3 5 1 वर्टिसेस है ये अपोजिट वर्टिसेस है, यानी कि अगर एक a है तो दूसरा c है, या अगर आप b मान लोगे तो दूसरे वाले को आपको d मानना पड़ेगा। a के जो वर्टिसेस माने गए वो लेंगे 1 3 एंड c के वर्टिसेस हो जाएंगे 5 1। और इसने बोला जो ये b और d है, b और d वो इस लाइन पर लाई करते हैं, y is equal to 2x plus c। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये जो bd हो जाएगा आपका, ये जो लाइन bd है इसकी इक्वेशन दी हुई है आपको y is equal to 2x plus c। तो ये दोनों के दोनों जो है आपके वर्टेक्स बी और डी वो इस लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है। चलो हम इसमें बनाते हैं डायगोनल, और आपको पता है कि डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं। तो अगर ए और सी का मिड पॉइंट निकाल लिया जाए तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा आपको, ए और सी का मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट निकालते हैं हम x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2, इस टाइप से आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे। और ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ जाएगा, और 3 और 1 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आ जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट के वो आ गए 3 2, और ये जो 3 2 कोऑर्डिनेट है वो लाइन BD पर लाई कर रहा है, और लाइन BD ये दे रखी है, तो इस लाइन पर लाई कर रहा है आपका 3 2, और अगर इस पर लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। अगर किसी लाइन पर कोई पॉइंट होता है तो सेटिस्फाई करता है, तो सेटिस्फाई करा दो। y की वैल्यू गिवन हमें कितना 2 इज इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू गिवन हमें 3 प्लस c, तो c की वैल्यू हो जाएगी इसमें -4। सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, c की वैल्यू -4 हो जाएगी, और वो इसका इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा डिफरेंट तरीके से आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट वही लगेंगे जो आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, what is the distance between the points which divide the line segment joining 4 3 and 5 7 internally and externally in the ratio 2:3।
इसने बोला कि दो पॉइंट्स है, वो 4357 को इंटरनली डिवाइड करेगा एक पॉइंट उनमें से, और एक पॉइंट 4357 को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, और दोनों के दोनों इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन इसी रेशियो में होगा। इंटरनल डिवीजन भी 2:3 में होगा, एक्सटर्नल डिवीजन भी 2:3 में होगा। ठीक है, तो पॉइंट जो इंटरनल डिवीजन वाला है उसे मानते हैं x1 y1, और वो जो पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन वाला है एक्सटर्नल डिवीजन, उसको मानते हैं x2 y1। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आप जानते हैं, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है आपका mx2। अच्छा, यहाँ पे कुछ वो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x3 y3, क्योंकि x1 y1 x2 y2 तो इसमें आएगा, यहाँ x4 y4 आ जाता है, तो यहाँ पाएगा x3 mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये इंटरनल डिवीजन के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, यहाँ पाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो देखो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सपोज कीजिए ये अपने पास कोई पॉइंट हो जाएंगे, दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हमें 4 3 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हमें 5 7। ठीक है, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा सी, और एक पॉइंट तो बाहर की तरफ लाई करेगा डी। इस सी और डी के बीच की डिस्टेंस बतानी है। सी कर रहा है ए बी को इंटरनली डिवाइड, और डी कर रहा है ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड। तो सी के कोऑर्डिनेट हम इस तरीके से निकालेंगे, और डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n एंड my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो इस तरीके से सी और डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। दिस इज द वैल्यू x1 y1, दिस इज द वैल्यू x2 y1। ठीक है, और इसने बोला 2:3। ये इंटरनल डिवीजन कर रहे हैं ना, इंटरनल डिवीजन, तो m/n कितना है 2:3। और जब एक्सटर्नल डिवीजन कर रहे हैं तब भी रेशियो कितना है m और n का 2:3। कितना आपका 2:3। चलो अब निकालते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। mx2 m की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू कितनी है 2, और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 5। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। nx1 3 × 4 12, और अपॉन में m प्लस n दैट इज 5। ठीक है, ये निकालते हैं my2, m की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 2 = 14 प्लस n × y1, n की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 3, तो 3 3 9 अपॉन 5। तो ये आ जाएंगे पॉइंट आपके 22/5 एंड 23/5। ये आपके आ गए कोऑर्डिनेट किसके, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकालो यहाँ से। तो mx2, m की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 2 = 10 माइनस n की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 3 4 = 12 अपॉन m माइनस n, यानी कि -3 आ जाएगा। m माइनस n करेंगे तो माइनस होना है, कितना आएगा अपना -2 2 - 3 -2। सिमिलरली my2 करो, m की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू कितनी है 7, तो 2 × 7 कितना हो जाएगा 14 माइनस n की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू भी 3 है, तो 9 अपॉन m माइनस में कितना हो जाएगा आपका -2। ये आएगा आपका 2, और यहाँ पे आएगा अपना -5 माइनस के 5 आया। तो आपका सी भी आ गया, डी भी आ गया। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप सी और डी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या आएगी सी और डी की डिस्टेंस, सी और डी के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी √(x2 - x1) होल स्क्वायर दैट इज 22/5 माइनस 2 to the whole square and plus 23/5 and plus 5 to the whole square। इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा √, तो ये आएगा 5 2 = 10, यानी कि 12/5 का होल स्क्वायर एंड प्लस ये आएगा 25 और 23 कितना हो गया 48/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर से 12 का स्क्वायर कॉमन है, अंदर से 12 का स्क्वायर क्या है कॉमन, 12 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर आ जाएगा 12, यहाँ पे बचेगा 1/5 और यहाँ पे बचेगा आपका 4 का स्क्वायर दैट इज 16/5। तो ये जाएगा आपका 12√17/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर, तो 12√17/5 दैट इज आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 12√17/5। बात समझ में आई कैसे आपने यूज किया इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, और उसके बाद इंटरनल जो डिवीजन वाला पॉइंट है और जो एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस पूछ ली उसने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा। If the centroid of a triangle formed by 7x y - 6 9 10 is 63। अच्छा, इसने सेंट्रोइड दे दिया हमें,
क्या दे दिया इसने, सेंट्रोइड दे दिया। सेंट्रोइड यहाँ पे लाई करता है। तो एक का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए की कोऑर्डिनेट है 7x, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट है y-6, और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट है आपके 9, 10, और आपकी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है 6, 3। अभी अभी मैंने आपको सेंट्रोइड निकालना बताया था। सेंट्रोइड अच्छी तो 2D है, तो 2D में x और y निकलेंगे, और x कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। और यहाँ पे x की वैल्यू तो गिवन है हमें, सेंट्रोइड की x 6 इज इक्वल टू x1 कितना है यहाँ पे 7 प्लस x2 कितना है y, और x3 कितना है 9 अपॉन 3 करेंगे। तो 3 6 आर 18, और 9 और 7 16, 18 में से 16 जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, एंड y की वैल्यू 2 केवल एक ऑप्शन में देखने को मिल रही है, दैट इज ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए में तो 2 है y की वैल्यू। चलो x वो निकाल लेते हैं। चलो अब y कैसे निकालते हैं, y निकालते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और y कितना गिवन है, y गिवन है हमें 3, तो 3 इक्वल्स टू y1 कितना है यहाँ पे x -6 एंड 10, तो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि -6 और 10 को सॉल्व करोगे ना, जैसे x आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 2, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बात समझ में आई आपको, सेंट्रोइड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। क्वेश्चन नंबर 8, what is the ratio in which the points C divides the line joining the points? ये फिर देखो इंटरनल डिवीजन आ गया, क्या आ गया फिर से इंटरनल डिवीजन। तो आपको पॉइंट एंड पॉइंट बी दे दिया है, पॉइंट है आपका -2 और बी पॉइंट है 2 -2, और ये सी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा, और इसकी कोऑर्डिनेट है -2/7 एंड -20/7, और इस पॉइंट सी ने ए बी को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, और मान लेंगे कि वो लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड हो गया। किस रेशियो में डिवाइड हो गया, लैम्डा रेशियो 1 में। तो अगर आपको इंटरनल डिवीजन पता है, इंटरनल डिवीजन के कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकालते हैं इंटरनल डिवीजन के कोऑर्डिनेट, x निकालते हैं हम mx2 प्लस, अगर आपको नहीं दिया हुआ ना कि इंटरनल डिवीजन है एक्सटर्नल डिवीजन है, तो आप इंटरनल डिवीजन लेके चलना, वहीं से दोनों की दोनों वैल्यू पता चल जाएगी। एक्सटर्नल होगा तो एक्सटर्नल पता चल जाएगा, इंटरनल होगा तो इंटरनल पता चल जाएगा। तो मैंने इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले लिख लिया, m प्लस, यहाँ पे x और y की वैल्यू तो हमें गिवन है, ये -2/7, वहीं से भी एक को सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहीं से आंसर आ जाएगा। m की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, m की वैल्यू है लैम्डा, और x2 की वैल्यू है 2, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस n की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू -2, तो 1 इंटू -2 हो जाएगा -2 अपॉन में आ जाएगा लैम्डा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा -2 लैम्डा -2 इक्वल्स टू 14 लैम्डा -14, इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, तो हो जाएगा 14 + 2 इक्वल्स टू 14 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, तो 16 लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 लैम्डा -2 72, ठीक है, 16 लैम्डा इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। देख लेना कहीं मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करा, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, इसमें ऑप्शन नहीं दी हुई है, तो लैम्डा की वैल्यू में बतानी थी, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई और दूसरा नंबर 1 माना ही है, तो ये हो जाएगा आपका 1:1 तो मिड पॉइंट होता है, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं आ रहे, हमने गड़बड़ तो नहीं की, देख लेना एक बार, mx2 2 लैम्डा प्लस nx1 लैम्डा -2 अपॉन में m प्लस n दैट इज लैम्डा प्लस 1, तो -2 लैम्डा -2 इक्वल टू 14 लैम्डा -14, तो ये डर जाएगा, ओहो ये 14 -2 है यहाँ पे, 14 -2, तो यहाँ से बचेगा 12, तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12/16, दैट इज 3/4, तो आ गया रेशो आपका। और 3/4 जो है ना, जो लैम्डा की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव का मतलब है इंटरनल डिवीजन, मैंने आपको इसके क्वेश्चन पिछली क्लास में भी कराया था, ध्यान कीजिए, तो इस टाइप से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी, इसमें ऑप्शन में दिए, कोई बात नहीं लिखे हुए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट रुको यार, पानी पी लें। हाँ जी, तो इस नंबर इफ द 3 consecutive vertices of a parallelogram, अच्छा एक पैरेललोग्राम गिवन है, क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम, ओके कोई बात नहीं, तीसरा में समझ गया है, कोई दिक्कत नहीं। पैरेललोग्राम के 3 consecutive वर्टेक्स दिए हुए हैं हमें, और
और चौथा वर्टेक्स उसने पूछा है। मान लिया ए गिवन है -2 -1 और बी गिवन है आपको 1,0 और सी गिवन है आपको 4,3 और आपको क्या फाइंड करना है, आपको डी फाइंड करना है। और ये क्या है, पैरेललोग्राम है। और एक बात बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए, आपको पता है हुआ होगा, नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं, एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करते हैं। तो जो ए और सी का मिड पॉइंट होगा, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वो इक्वल होगा किसके, मिड पॉइंट ऑफ बी डी के इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो एसी का मिड पॉइंट बीडी के मिड पॉइंट के इक्वल है, तो चलिए एसी का मिड पॉइंट बीडी के मिड पॉइंट के इक्वल कर लेते हैं। एसी का मिड पॉइंट निकालिए, मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ एसी आएगा आपका -2 + 4/2 x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो ये आ गया आपका एसी का मिड पॉइंट, जो कि बन जाएगा आपका 2/2 दैट इज 1 और ये भी 2/2 दैट इज 1। तो दिस इज 1 1, ये क्या आ गया आपका 1 1। डी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई। तो बी और डी का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वो क्या होगा, वो होगा आपका 1 1, क्योंकि एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करते हैं। और बी डी का मिड पॉइंट कैसे निकाल लेंगे, x + 1/2, x + 1/2 और x + 1/2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। और सिमिलरली y + 0/2, y + 0/2 ये मिड पॉइंट किसके बराबर होगा, इसी की वैल्यू 1 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 इज इन द ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कितनी आसानी से आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर लिया। चलो आगे चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। अगर आपको और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ना, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, द मैथ्स डिकोड नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उस पर जाके मैसेज कीजिए या वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। किसकी, क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की या इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी। जैसे बोलता है इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, हमें इस ट्राइंगल का इन सेंटर फाइंड करना है, ट्राइंगल का इन सेंटर। और इन सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, इन सेंटर मैंने आपको निकालना बताया था, है ना। एक्स कैसे फाइंड करते हैं, इन सेंटर में एक्स फाइंड करते हैं ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c। और y कैसे फाइंड करते हैं, y फाइंड करते हैं ay1 + by2 + cy3। तो आपको तीनों के तीनों पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो गिवन है, आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, a b c। तो यहाँ पे ट्राइंगल बनाइए, दिस इज ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,√3, बी की कोऑर्डिनेट क्या है, बी की कोऑर्डिनेट है 0 0, यानी कि ये ओरिजिन है। और सी की कोऑर्डिनेट क्या है 2,0, यानी कि ये एक्स एक्सिस हो गई। और एक्स एक्सिस पे तो आप 2 निकाल सकते हो सीधे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो आओगे √। मैं सीधे कर रहा हूँ, देखो मैंने कई बार तुम्हें बता चुका हूँ कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर दैट इज 3। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये लेंथ भी आ जाएगी 2 और ये भी आ गई आपकी 2। इसको सॉल्व कीजिए तो ये भी 2 आ जाएगी, ये कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। सॉल्व करना, डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व करना, ये आ जाएगा आपका। तो तीनों तीनों डिस्टेंस निकली आपकी 2 2 2, ए की वैल्यू भी 2 आ गई, बी की वैल्यू भी 2 और सी की वैल्यू भी 2। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो आपकी ए की वैल्यू भी 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है, सी की वैल्यू भी 2 है। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये आपका x3 y3। तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो x आएगा आपका a x1 a की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस b की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस c की वैल्यू 2 है और x3 की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका a + b + c दैट इज 6। अब आप y निकालो, a की वैल्यू आपकी 2 आई है, a की वैल्यू आपकी 2 आई है और y1 की वैल्यू कितनी है आपकी √3 प्लस b की वैल्यू आपकी 2 आई है और y2 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में 0, प्लस c की वैल्यू 2 आई है और y3 की वैल्यू कितनी है 0, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6। तो आएगा 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 1, यहाँ पे 6/6 हो जाएगा ना 1। y निकालोगे तो कितना आएगा 2√3/6 दैट इज 1/√3, 1/√3। तो आपका जो कोऑर्डिनेट बना इन सेंटर का वो बना 1, 1/√3, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। तो मैंने आपको इन सेंटर बताया है, सर्कम सेंटर बताया है, सेंट्रोइड बताया है और आपका ऑर्थो सेंटर बताया है। दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये भी बताया है। इंटरनल डिवीजन भी आपको पढ़ा दिया, एक्सटर्नल डिवीजन आपको पढ़ा दिया।
और लोकस ऑफ ए पॉइंट भी मैंने आपको पढ़ा दिया। इतनी सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप प्लीज जाकर उन लेक्चर्स को पहले देखिए, फिर आके इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बड़ा प्यारा सा मजेदार सा लेक्चर था आपके लिए। और अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप टेलीग्राम पर जाकर कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।